शेयर बाजार खबरों से चलता है। खबरें अगर अच्छी हैं तो शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, खबरें अगर खराब है तो शेयर मार्केट खराब परफॉर्म करेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है, खबरें अच्छी होने के बावजूद शेयर मार्केट हमारा खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है, आज जरा तय में हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि भारत के टॉप 3 में आने वाले एक ऐसे फंड मैनेजर जो कि 9 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, उनकी स्टेटमेंट ये है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, खाली करके जस्ट निकलो, भागो शेयर बाजार से। जो भी इन्वेस्टमेंट है बेचो, खाली करो और निकलो, उनकी ये स्टेटमेंट है। अब सवाल ये है कि ये कौन है, बताऊंगा भी क्यों ऐसा उन्होंने कहा, ये बताऊंगा। और एसआईपी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि एसआईपी पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है अब तो, जो भी एसआईपी इन्वेस्टर है। खैर, शुरुआत करते हैं। अब आज देखो 11 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, तो 11 फरवरी को लगभग 1.5% के आसपास मार्केट टूट गया है। निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिरा है आज एक दिन में। अच्छा, 5 दिन का अगर हम हिसाब देखें तो 5 दिन में लगभग 3% टूट गया है मार्केट। 5 दिन में 3% टूटना यानी कि बहुत बड़ी बात है। ईयर टू डेट की अगर हम बात करें, यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक, तो लगभग वही 2.25% के आसपास नेगेटिव में है। ठीक है, अब जरा डिटेल में समझते हैं खबरें क्या क्या अच्छी हैं। अब देखो खबरें क्या क्या अच्छी थी। मिडिल क्लास के लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट मिला। मोदी जी जानते हैं नब्ज, मतलब बजट अच्छा था इस बार, ये हमने बात करा। मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा, 12 लाख रुपए तक की इनकम हुई टैक्स फ्री, ये भी अच्छी बात थी। अब उसके बाद टैक्स कट के बाद ब्याज कट का भी तोहफा मिल गया। आरबीआई ने पिछले 5 साल में पहली बार रेपो रेट कम किया, और रेपो रेट कम किया 0.25% की, जिसकी वजह से लोगों की ईएमआईज घट सकती हैं या घटेंगी। तो ये सब अच्छी अच्छी खबरें थी। अच्छा, इसके साथ एक और अच्छी खबर क्या मिली कि प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल, बीजेपी की सरकार अब सेंट्रल के साथ साथ अब दिल्ली में भी। ठीक है, अब दिल्ली की जीत का असली असर, अच्छा सैटरडे और संडे कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट थी कि दिल्ली की जीत का असली खेल तो अब परसों दिखेगा, यानी कि मंडे की बात कर रहे थे ये, क्या बदल जाएगा भारतीय शेयर बाजार की चाल। इसमें बहुत सारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये भी उनका कहना था कि अब मंडे से भारतीय बाजार अच्छा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। तो इसका क्या कारण है, आज जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सारे गुड न्यूज होने के बावजूद भी शेयर बाजार लगभग क्या धड़ाम ही है। सेंसेक्स में 1000 और निफ्टी 50 में 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। दोनों इंडेक्स 1.5% के नीचे हैं, ये हमने आपको दिखा दिया। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। सबसे पहली चीज, ट्रंप की धमकी देखो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये धमकी तो इलेक्शन के टाइम से ही उनका चालू है, जब से इलेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब वो धमकियां असर में आ रही हैं, मतलब ऑन पेपर वो धमकी साइन किया जा रहा है कि भैया लग गया। ट्रंप ने कहा है नो एग्जम्पशन विद मेटल टैरिफ टू स्टार्ट इन मार्च में शुरू होगा, मेटल्स पर टैरिफ लगेगा, जिसमें कोई एग्जम्पशन, कोई छूट छाट कुछ नहीं मिलेगी भैया। 25% टैरिफ ऑन स्टील, इंडिया फियर्स डंपिंग प्राइसिंग प्रेशर। अब देखो हुआ क्या है कि 25% टैरिफ इन्होंने लगा दिया ट्रंप चाचा ने स्टील मेटल पर। अब क्या होगा कि बाहर के देश जो यूएस को माल बेच रहे थे वहां माल बेचेंगे नहीं, क्योंकि टैरिफ लगा दिया है। तो क्या करेंगे, सबकी नजर आएगी इंडिया पर। इंडिया में भैया टैरिफ नहीं है, इंडिया पर माल बेचो। और इंडिया में जब माल बेचा जाएगा, तो जब ज्यादा अधिक संख्या में कहीं माल आप बेचते हो तो माल डंपिंग होता है, मतलब एक्स्ट्रा बफर में माल डंप किया जाता है। इससे जब माल डंप होगा तो होगा क्या, यहां के जो प्रोड्यूसर हैं, यहां के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाते हैं, उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी माल कहीं और से डंप हो रहा होगा यहां पर। अब इसका एक प्रेशर बाजार पर है। ठीक है, ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अपने पड़ोसियों पर टैरिफ लगाया। अच्छा, कनाडा और मैक्सिको दोनों पर टैरिफ लगाया और फिर हटा भी दिया। मतलब ये ट्रंप चाचा देखो कितना मनचंगा आदमी है। टैरिफ लगाया कनाडा और मैक्सिको पर, पूरी दुनिया में धूमधाम से बताया कि हमने टैरिफ लगा दिया कनाडा मैक्सिको पर, है। शेयर बाजार एकदम त्राहिमाम गिरा पड़ा, सब हुआ। उसके बाद रोक दिया, हटा दिया, मतलब अभी पॉज किया हुआ है। ये मतलब किस तरह का राष्ट्रपति है, किस तरह की मानसिकता इनकी है, आप समझो। एक हम लोग जैसे मामूली लोग अगर कुछ कह देते हैं कि भैया ये कर लेना, वो कर लेना, फिर बाद में हटा दिया जाए, तो समझ में आता है यार, आम लोग हैं हम लोग। लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति होने के बावजूद ये आदमी कभी भी रातों रात तो कुछ भी अपनी स्टेटमेंट बदल सकते हैं। किसी पर भी रातों रात टैरिफ लगा दिया, अगले दिन टैरिफ हटा दिया, मतलब
और ये सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि इन दिनों जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरी दुनिया के बाजार में, एक बड़ा कारण है ये ट्रंप चाचा। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज कहेंगे हटाओ, कल कहेंगे लगाओ, परसों कहेंगे फिर हटाओ, तरसों कहेंगे फिर हटाओ। तो इनका एक बड़ी वजह ये भी है। अब इसके बाद भी दुनिया भर को ये धमकाते रहते हैं। मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाएंगे, मार्च से। अब ये भी इन्होंने कहा है, अब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पता नहीं। स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10%। ठीक, हायर ड्यूटीज के चलते इंडिया में डंपिंग का खतरा, जो डंपिंग की हमने बात करी। डंपिंग का बुरा असर पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर, मतलब यहां के जो देसी प्रोड्यूसर हैं उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि बाहर से माल आकर के यहां डंप हो रहा है तो उनका धंधा खराब होगा ना। पहले टर्म में भी स्टील पर टैरिफ लगाए थे ट्रंप जब इसके पहले राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम भी इन्होंने यह हरकत करी थी। अब ब्रॉडर मार्केट का मूड खराब है, जरा ये भी समझते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से निकालने पूरा पैसा, दिग्गज फंड मैनेजर ने निवेशकों को दी बड़ी चेतावनी। अब हम बात कर रहे हैं इनकी। ये बेसिकली एस नरेन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट आईसीआईसीआई प्रू एसेट मैनेजमेंट। इनका टोटल एयूएम लगभग 9 लाख करोड़ का है। टॉप 3 एएमसी में आते हैं देश में ये। अब इनकी स्टेटमेंट ये है कि 2025 का साल 2008 से 2010 के बाद सबसे जोखिम भरा साल हो सकता है, ये जो 25 चल रहा है अभी। स्मॉल कैप और मिड कैप में पूरी तरीके से निकल जाने की सलाह इनको दी है। आपका जो भी पैसा यहां पे लगा हुआ है पूरी तरीके से बेच बाच के निकलो, प्रॉफिट में लॉस में कुछ भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, एस नरेन का। स्मॉल और मिड कैप में वैल्यूएशन ज्यादा होने के बाद भी फंड मैनेजर वहीं पैसा लगा रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। एसआईपी करने की स्ट्रेटेजी पर भी सवाल इन्होंने उठाए। इन्होंने कहा कि 2023 के बाद छोटे मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में एसआईपी अगर शुरू की है आपने तो आपको कमजोर रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपकी एसआईपी का रिटर्न खतरे में है अगर 2023 के बाद आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट शुरू करी है तो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आपको ये चीज मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं। जैसे बीएसई स्मॉल कैप आप देखोगे तो ईयर टू डेट -14% का रिटर्न है, -14.16। आप यहाँ मिड कैप देखोगे तो मिड कैप में भी ईयर टू डेट में -10% का रिटर्न है, -11 हो गया ये। ठीक है, तो इन सब वजहों की वजह से इनका ये कहना है। अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एफआईआई की सेलिंग। देखो निर्मला सीतारमन ने तो हालांकि ये कह दिया था कि एफआईआई जाएं रहें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भारतीय बाजार को, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एफआईआई भी। एफआईआई का रहना ग्लोबल मार्केट पर भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिविटी इंडिकेट करता है। और एफआईआई का लगातार निकलते रहना, लगातार का मतलब ये देखो कब से ये निकलना जो है इनका चालू है, इनका अगस्त से लगातार निकलना चालू है। ये अगस्त से लगातार इनकी बिकवाली, ना सिर्फ भारतीय शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक नेगेटिव इंडिकेशन जाता है। इनका बिकवाली देखो, अगस्त में इन्होंने 20,000 करोड़ बेचा था, हालांकि सितंबर में 12,000 करोड़ खरीदा था लेकिन बहुत छोटा अमाउंट था ये। अक्टूबर में तो रिकॉर्ड बनाया, 1,14,000 करोड़ बेचा। नवंबर में 45,000 करोड़ बेचा, दिसंबर में 16,000 करोड़ बेचा और जनवरी में फिर से 87,000 करोड़ बेचा, मतलब। और फरवरी में भी चालू है, देखो भैया फरवरी में भी रोज बिकवाली चालू है। सिर्फ 4 फरवरी को 809 में छोटा सा अमाउंट खरीदा था, लेकिन उसके बाद लगातार 10 फरवरी को भी बेचा है 2400 करोड़। टोटल अब तक 12,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। और ये मैं बात कर रहा हूं 10 फरवरी तक का। 11 फरवरी आज का डेटा आएगा शाम को 6 बजे, तो आज भी मुझे लग रहा है आज तो पक्का ही बिकवाली होगी, इतना टूटा है मार्केट। तो अब एफआईआई की जरा बात करते हैं। अब जरा इस खबर पे नजर डालिएगा, एफआईआई शेयर होल्डिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिट्स डेकेड लो ऑफ 16%, यानी कि पिछले 10 साल में इतना नीचे एफआईआई का इन्वेस्टमेंट भारतीय शेयर बाजार में रह चुका है, मतलब वो 16% पे जा चुका है। मतलब कहने का मतलब कि 16% अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचा है एफआईआई का भारतीय शेयर बाजार में। वहीं 2015 जनवरी में ये हाईएस्ट मतलब सबसे लोएस्ट जो था वो 20% बचा था 2015 में, और अब उसका भी रिकॉर्ड तोड़ करके नीचे आ गया है, तो सिर्फ 16% बचा है। यानी कि एफआईआई ऑलमोस्ट अपना पोर्टफोलियो खाली कर चुके हैं अभी, और मतलब 16% बचा है, तो आप समझ ही सकते हो। जनवरी 2025 में 78,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन को छोड़ा था इन्होंने जनवरी में, जो भी मैंने आपको दिखाया। बीएफएसआई और आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा सेल ऑफ हुआ है। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, उसके और साथ में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। केमिकल, मीडिया और टेलीकॉम को अगर छोड़ा जाए, छोड़कर सभी सेक्टर में एफआईआई ने लगातार बेचा है। ठीक, एफआईआई अच्छा ये मैंने आपको बता दिया।
अब इसके बाद जरा ये देखो कि $10 बिलियन गॉन इन 30 डेज, 30 दिन में $10 बिलियन गॉन। FII घर वापसी कॉल्स फॉर अ स्मार्ट स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी। अब देखो अभी ये FII का घर वापसी होता है कि नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि 13 फरवरी को अपने मोदी जी जा रहे हैं ट्रम्प चाचा से मिलने के लिए। अब मिलने के बाद मोदी जी इसके लिए क्या करेंगे ताकि FII घर वापसी हो, और ये टैरिफ वैरिफ का जो खेल धमका धमकी चल रहा है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये 13 फरवरी के बाद एक बार फिर से देखने वाली चीज होगी। तो एक बार फिर से एक नई डेट आपको देता हूं कि 13 फरवरी के बाद अब क्या नई खबर आती है, मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव न्यूज आता है। अगेन स्टॉक मार्केट का अच्छा होगा बुरा होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो 13 फरवरी के बाद भी एक चीज ये देखने लायक होगी। तो ये थी आज के एनालिसिस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए भैया, इसलिए भी अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी हो गया आपके लिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, बहुत सारे पेड पैसे लिए जा रहे हैं हमारे नाम पे। भैया हम कहीं किसी से पैसे नहीं लेते, हमारी सारी सर्विसेज फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो हमारे जितने जेन्युइन लिंक्स हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल या टेलीग्राम का, हमारे डिस्क्रिप्शन में होता है, वहीं से ज्वाइन कीजिए। और स्टॉक मार्केट पे आप कई बार पूछते हो ना कि इतने सारे हम खबरें कहाँ से लाते हैं, कहाँ से रिसोर्स क्या है पढ़ने का, वो सारे सोर्सेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो वहाँ जाकर के अपडेटेड रहिए स्टॉक मार्केट से। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही।